हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 51 सामान्य ज्ञान के लिए ये बैच चल रहा है। ये आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो नए जुड़े हैं वो आप सुन लीजिएगा। हम यूनिट वाइज पढ़ाते हैं, यूनिट वाइज ही हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोज वहां से देख सकते हैं। जो आज का लेक्चर है वो है यूनिट फर्स्ट से संबंधित है, करंट अफेयर से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम वीकली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो वीक है वो है 2 सितंबर से 8 सितंबर तक का। तो अपनी अपनी डायरी उठा लीजिएगा, कॉपी या पेन उठा लीजिएगा। अगर डायरी नहीं, कॉपी उठा लीजिएगा और लिखना शुरू कर दीजिएगा। लिखते रहेंगे तो याद करना आसान होगा और तब एग्जाम आएगा तो तुरंत आप सारे करंट अफेयर्स को एकदम से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 2 सितंबर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2 सितंबर से 8 सितंबर। हाँ, हम थोड़ा लेट हो गए हैं। हमें कमेंट भी किया किसी अभ्यर्थी ने, सर आपका करंट अफेयर्स वीक में आया नहीं, हम लेट हो गए हैं। तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं। आगे से हम कोशिश करेंगे कि टाइमली आपको प्रोवाइड किया जाए। तो ये है पहला दिन, मतलब वीक का फर्स्ट डे 2 सितंबर। 2 सितंबर के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। ये पेपर की कटिंग से बनाए गए हैं, बड़े ही बिल्कुल सेलेक्टिव लिए गए हैं। जो आपके एग्जाम से संबंधित है उन्हीं को फोकस किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में बात करेंगे। रवि कपूर को संसद टीवी के सीईओ के पद से मुक्त किया गया। वर्तमान में लोकसभा महासचिव का पद संभाल रहे उत्पल सिंह को सीईओ सांसद टीवी के भी कार्यों का निर्वहन करेंगे। कौन करेंगे? ये उत्पल सिंह है। किसे विश्राम दिया गया है? रवि कपूर। आगे बढ़ते हैं। केरल विधानसभा ने विवादास्पद विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की शक्तियों को कम किया जाएगा। ये बंगाल में भी चल रहा था, लेकिन यहां केरल में कम कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी ने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो ये आ सकता है। आगे, भारत 1 से 7 सितंबर तक रूस में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास वोस्तोक 2022 में भाग ले रहा है। यह खबर उस वक्त ज्यादा जरूरी हो जाती है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा हो और भारत एक तरह से निष्पक्ष नजर आ रहा हो, तब यह खबर और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है कि भारत 1 से 7 सितंबर तक रूस में आयोजित, ध्यान दीजिए, रूस में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास वोस्तोक 2022 में भाग ले रहा है। आगे बढ़ते हैं। रूस ने रखरखाव का हवाला देते हुए प्रमुख पाइपलाइन के माध्यम से यूरोप को गैस की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी है। ये 2 का है, तारीख का है, 2 तारीख में रोक दी है। पेपर में 2 में आया तो इसका मतलब 1 तारीख में ये रहा होगा। तो पेपर की कटिंग से बनाई गई है, तो उसी हिसाब से आप पढ़िएगा। ये 3 सितंबर, नेक्स्ट डे पर हम आते हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री ने कोच्चि में कोचियान शिपयार्ड लिमिटेड का पहला स्वदेशी मानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया। ठीक है। प्रधानमंत्री ने कोच्चि में कोचियान शिपयार्ड, उसी में नए नौसेना ध्वज निशान का अनावरण किया। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। नौसेना ध्वज का नाम क्या हुआ? निशान। किसने किया अनावरण? प्रधानमंत्री जी ने किया। अभी किया 3 सितंबर, मतलब 2 में किया होगा, 3 में आ रहा है, पेपर में 3 में आया। भारत की 99% से अधिक आबादी WHO के PM 2.5 दिशा निर्देशों से अधिक हवा में सांस लेती है। ग्रीन पीस इंडिया, मतलब पॉल्यूटेड एयर में सांस लेती है। 99 क्या 100 ही मान लो लगभग। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स इस दिन के। मार्च 2022 तक भारत का विदेशी कर्ज 8.2% बढ़ गया है भैया। 8.2% बढ़ गया है 22 में, मार्च तक। आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कृषि ऋण वितरण को डिजिटल बनाने की परियोजना शुरू कर दी है। यमुना कुमार चौबे को एनएचपीसी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का प्रभार मिला है। एनएचपीसी हाइड्रो पावर प्लांट्स आप जानते होंगे, यमुना कुमार चौबे को मिला है। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की टीम दक्षिणी यूक्रेन में जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पहुंची। भाई अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी कहां पहुंची है? यूक्रेन में पहुंची है।
चलिए, ये अंतरराष्ट्रीय एक और है, विश्व नारियल दिवस भी मनाया जाता है जी, सुन लीजिएगा, 2 सितंबर, 2 सितंबर में मनाया जाता है। खेलकूद से भी कुछ खबरें हैं आज। पूर्व फुटबॉलर कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए। कौन है जी? चौबे साहब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डे पर। फोर्थ सितंबर, सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी। लद्दाख में तो केंद्र सरकार करेगी, केंद्र शासित प्रदेश तो केंद्र सरकार करेगी भाई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मनोनीत किया गया। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ी खबर है, आर्थिक से आ रही है, फोर्थ में आई है तो थर्ड की रही होगी। ब्रिटेन को पछाड़ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। ये पहले बहुत दिन बाद कोई पॉजिटिव न्यूज हमें सुनाई दी है। असलियत में है या डॉक्यूमेंट में है वो हम नहीं जानते, लेकिन बड़ी अच्छी न्यूज है। 5वीं अर्थव्यवस्था बनी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं, ब्रिटेन को पछाड़ा है, ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे थाईलैंड से लौटे, थाईलैंड पे चले गए थे जी। खेलकूद करंट अफेयर्स, दिल्ली फुटबॉल के साजी प्रभाकरण AIFF के नए महासचिव नियुक्त हुए। नेक्स्ट डे बढ़ते हैं, 5 सितंबर, जिस दिन टीचर डे था। टीचर डे मनाया ही जाता है तो आप जानते ही होंगे। चलिए, केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा ने कोविड-19 और निपाह वायरस को रोकने में उनके योगदान के लिए दिए गए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह एक सामूहिक प्रयास था। किसने? केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया है। ये यहां से बन सकता है आपका क्वेश्चन। आर्थिक करंट अफेयर्स, टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन 54 वर्षीय साइरस मिस्त्री का मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर कार दुर्घटना पर मौत हो गई। आपने न्यूज में देखी हो, साइरस मिस्त्री। आगे आते हैं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वृत्तचित्र श्रृंखला अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स के वर्णन के लिए एमी पुरस्कार जीता। तो ये भी पूछा जा सकता है। भारत में अरविंद चिदम्बरम ने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। नेक्स्ट पर आते हैं, 6 सितंबर, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 48 मतों के साथ विश्वास प्रस्ताव जीता। याद होकर भाजपा ने कुछ खरीद फरोख्त ऐसे आरोप लगाए थे, भाजपा पर लगाए गए थे, तो लेकिन फिर भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वो जीत लिया है और भाजपा ने वॉकआउट कर दिया है। हमें तो ऐसा ही लगा था जैसे महाराष्ट्र में हुआ ऐसे ही झारखंड में भी हो रहा है, जैसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ था, अब तो आदस्ती पड़ गई हर स्टेट में। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक दिवस पर यूजीसी ने शुरू की नई रिसर्च फेलोशिप और रिसर्च ग्रांट स्कीम। तो आप इस पर जाकर यूजीसी की साइट पर देख सकते हैं, फॉर्म भी शायद निकले हुए हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, देखो नाम पूछा जा सकता है, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने काठमांडू में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को मानद उपाधि प्रदान की। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स में यूके विदेश मंत्री लिज ट्रस गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता चुनी गई और ब्रिटेन की अगली पीएम बनी। ठीक है जी, विदेश मंत्री लिज ट्रस ब्रिटेन की अगली पीएम बनी। 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है भारत में, अध्यापक दिवस और अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं, 7 सितंबर पर पहुंचते हैं। पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने संयुक्त रूप से मैत्री पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया।
आगे दूसरी राष्ट्रीय खबर पर चलते हैं। भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत के पहले इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। आगे भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने नई दिल्ली में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, NALSA का उद्घाटन किया। अंतरराष्ट्रीय में आते हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने लिज ट्रस को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन? लिज ट्रस। पहले क्या थी? विदेश मंत्री थी। आगे बढ़ते हैं। 8 सितंबर नई दिल्ली राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नाम बदल दिया गया है। अब तो ऐसा लगता है जीके नाम बदलने की याद करते रहो, यही जीके है। कैबिनेट ने देश भर में 14,000 से अधिक स्कूलों को कवर करते हुए पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया मतलब पीएम श्री स्कूलों के लिए 27,300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केवल 14,000। मंगोलिया राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया। आर्थिक गलियारे से खबर है। 14वां CIA ग्लोबल मेडटेक समिट नई दिल्ली में आयोजित। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने क्वासी क्वार्टिक को राजकोष का चांसलर नियुक्त किया। यह भी पूछा जा सकता है। पाकिस्तान बाढ़। बारिश ने सिंधु नदी के पास सिंधु प्रांत में मोहनजोदड़ो के 5000 साल पुराने खंडरों को नुकसान पहुंचाया। आगे है नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतरराष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। स्वच्छ हवा का। तो ये थे इस वीक के करंट अफेयर्स। इसके बाद आएंगे 9 से आगे, 9 वाले वीक के, नेक्स्ट वीक के, तो वो बिल्कुल टाइम से आपको मिलेंगे। चिंता ना करिए कि लेट होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।